Hello friends, welcome to Maluka IAS. Today we are going to discuss about a very interesting topic which is cyberbullying. So हम सभी जानते हैं इस चीज से हम गुजरे हैं कि बुलिंग क्या होती है, राइट? तो साइबर बुलिंग इज जस्ट बुलिंग बाय यूजिंग द डिजिटल प्लेटफॉर्म, और उस डिजिटल प्लेटफॉर्म का गलत यूज करा जाता है, राइट? कोविड टाइम्स में हम सभी ने टेक्नोलॉजी का बहुत यूज किया। जो बहुत छोटे बच्चे हैं और या तो जिनकी एज 60 साल से ऊपर है, उन सभी ने टेक्नोलॉजी का यूज किया। तो बुलिंग इज एक्चुअली द इम्पर्सोनेशन, ट्रॉलिंग, या फिर किसी को बहुत बुरा फील करवाना, उसका हैरेसमेंट करना, सेक्सुअल हैरेसमेंट करना, या फिर ऐसे टेक्स्ट मैसेजेस सेंड करना जिनमें कुछ ऑब्सीन कंटेंट है, राइट? वॉइस रिकॉर्ड करके भेजना, या फिर किसी का ऐसा वीडियो कैप्चर करना और उसको वायरल करने की धमकी देकर उसको परेशान करना, राइट? तो दिस कम्स अंडर साइबर बुलिंग, और डिफरेंट डिफरेंट लॉज हैं जो इसको कंट्रोल करते हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो के साथ बात करेंगे। साइबर बुलिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल, ये टॉपिक आया क्यों न्यूज में? न्यूज में आने के पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि द गवर्नमेंट इज कमिंग अप विद अ न्यू बिल विच इज डिजिटल इंडिया बिल, जिसमें कि गवर्नमेंट आईटी एक्ट और आईपीसी में जो प्रोविजंस हैं उनको रिप्लेस करना चाहती है विद मोर प्रिसाइज एंड स्पेसिफिक प्रोविजंस। जब ज्यादा प्रिसाइज एंड स्पेसिफिक प्रोविजंस बनाएगी डिजिटल इंडिया बिल में, तो वो आईटी एक्ट और आईपीसी को रिप्लेस कर देंगे। आईटी एक्ट और आईपीसी इसको किस तरह से कंट्रोल करते थे? लाइक मान लीजिए किसी ने मुझे डिफेम किया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, तो आई कैन गो अंडर द एम्बिट ऑफ सेक्शन 499, वो डिफेमेशन है, क्रिमिनल डिफेमेशन है, तो मैं इस तरीके से उस पर एक्शन ले सकता था। बट अभी डिजिटल इंडिया बिल आने के बाद देयर विल बी एन एक्ट, और वो एक्ट गवर्न करेगा ऑन ऑल द प्रॉब्लम्स विद डिजिटल वर्ल्ड, वो चाहे साइबर अटैक हो या साइबर बुलिंग हो, राइट? तो टेक्नोलॉजी के कई अच्छे यूज भी हैं, लाइक अभी मशीन लर्निंग, एआई, रोबोटिक्स, ये सारे के सारे अच्छे यूसेज हैं। बट कुछ लोग हमारी सोसाइटी में होते हैं जिनको उसके बुरे यूज, उसका गंदा यूज करना ज्यादा अच्छा लगता है। द न्यू बिल विल रिप्लेस द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट which is currently India's core legal framework for dealing with the problems in the internet world, right? So this is cyberbullying actually. It is harassing someone with your rude, with your mean or the hurtful messages using internet. Bullying is that uses digital technology that can occur on social media, मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स, गेमिंग प्लेटफॉर्म्स एंड मोबाइल फोन्स। तो हम सभी जानते हैं आजकल छोटे छोटे बच्चे गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, या फिर कोविड-19 की वजह से अगर हम देखें तो ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा खुल गए हैं, तो कोई भी फ्री है कमेंट सेक्शन में कुछ भी लिखने के लिए। अगर इन सभी चीज़ों को रेगुलेट नहीं किया जाएगा तो इट कैन लाइक कॉज एगनी टू मैनी ऑफ अस। तो इसीलिए एक रेगुलेटिंग बिल आ रहा है उस पर। वी आर ऑल्सो कमिंग अप विद अ न्यू कोर्स which is for GS and advanced batch, and इसमें हम आपको GS की क्लासेस देंगे प्लस NCERT की क्लासेस देंगे, एंड देयर विल बी अ मेंटोरशिप प्रोग्राम ऑल्सो, कि हर 10 स्टूडेंट्स पर एक मेंटोर होगा जो कि उनके प्रिपरेशन, थ्रू आउट द प्रिपरेशन उनको गाइड करेगा, राइट? तो इसके लिए जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करा दीजिए। अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, उन नंबर्स को नोट डाउन कर लीजिए। इस पूरे प्रोग्राम की जो कॉस्ट है इट इज ओनली 21,499 रुपीज प्लस जीएसटी, जो कि पहले काफी ज्यादा थी, आप देख सकते हैं, और इस अमाउंट को भी आप 11 ईएमआईज में पे कर सकते हैं। लेट्स कम बैक टू द बुलिंग पार्ट। यूनेस्को ने अभी करेंटली कोविड टाइम्स में एनसीईआरटी के साथ पार्टनरशिप किया था फॉर मेकिंग अ सेफ ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, राइट? So UNESCO in partnership with NCERT has brought out an information booklet on safe online learning in times of COVID-19। तो इसके लिए ट्रेन किया गया, कई सारे टीचर्स को भी ट्रेन किया गया, स्कूल्स को इसके बारे में बताया गया। इट हैज रिकॉग्नाइज्ड दैट स्कूल रिलेटेड वायलेंस इज एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ चाइल्ड्स राइट टू एजुकेशन एंड टू हेल्थ एंड वेलबींग। एक चाइल्ड का राइट है, राइट टू एजुकेशन है, उसके अलावा उसका एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21 एज वेल टू लिव अ डिग्निफाइड लाइफ। अगर आप बुली करते हो किसी बच्चे को, तो वो बच्चा बुली होने के बाद ही इज नॉट द नॉर्मल वन, वो आगे से इंफीरियर ही फील करेगा, राइट? तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ऐसे छोटे छोटे इश्यूज को भी टैकल करें, इनको भी इसमें भी रेगुलेशन करें। और आईपीसी इज अ मेजर लीगल फ्रेमवर्क।
आईपीसी उसको रेगुलेट स्पेसिफिकली एंड प्रिसाइजली नहीं कर सकता है, उसमें कोर्ट का रीजनिंग बहुत ज्यादा अप्लाई हो जाता है। तो इस वजह से क्या होता है, फिर अगर लेजिस्लेशन प्रॉपर नहीं है, कोर्ट का रीजनिंग अप्लाई हो गया है, तो वो केस बहुत लंबे समय तक खिंचता चला जाता है। इसके वजह से जुडिशरी भी ओवरबर्डन होती है। तो लेजिस्लेशन शुड बी वेरी प्रिसाइज एंड इफेक्टिव। अब इफेक्ट क्या है साइबर बुलिंग के? साइबर बुलिंग बेसिकली आपको स्ट्रेस करती है, आपको इंफीरियर फील कराती है, और उसकी वजह से आपका जो डेली लाइफ है वो ओवरऑल डिस्टर्ब हो जाता है। लाइक स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होगा, आपकी डाइट डिस्टर्ब होगी, आप डिप्रेशन में भी जा सकते हो, आप किसी ट्रॉमा में भी जा सकते हो, राइट। तो इसमें सारे ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर से रिलेटेड इफेक्ट्स हैं इसके। लाइक स्लीप कैन बी अफेक्टेड, टेंशन एंड एंजाइटी कैन बी अफेक्टेड, एपेटाइट डिस्टर्बेंस विल बी देयर, इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट ऑन स्टडीज, एंड the students can become fearful of other students in the school, right? कि कोई उनको लगता है कि they are prone, they are the soft targets। इसके अलावा इसको लेकर इंडियन पीनल कोड में और आईटी एक्ट में कई सारे लॉज हैं। जैसे कि इंडियन पीनल कोड की अगर मैं बात करूं तो देयर इज आर्टिकल 293A। 293A डील करता है इसी तरीके से, कुछ किसी ना किसी तरीके का ये आपके साथ अगर मिसबिहेव किया जाए, इससे डील करता है। उसके अलावा 354A इज अबाउट सेक्सुअल हैरेसमेंट, किसी तरीके का सेक्सुअल हैरेसमेंट या सेक्सुअल फेवर की बात की जाए तो उसके अलावा 354D है जो कि स्टॉकिंग पर रेगुलेशंस बनाता है, जो कि स्टॉकिंग को पिनलाइज करता है, क्रिमिनलाइज करता है, राइट। तो अगर हम देखें तो यहां पर इंडियन पीनल कोड का बहुत ही लिमिटेड एस्पेक्ट है, ठीक है। इंडियन पीनल कोड ट्रॉलिंग को, इंपर्सोनेशन को, ये सब जो छोटी छोटी एक्टिविटीज हैं इनको कतई क्रिमिनलाइज या पिनलाइज नहीं करता है। उसके अलावा आईटी एक्ट है वो आइडेंटिटी थेफ्ट को पिनलाइज करता है, बट ये बहुत ही, इनका एम्बिट अगर देखा जाए तो बहुत ही लिमिटेड है। सो वी नीड अ सेपरेट बिल जिससे कि हम स्पेसिफिक एंड प्रिसाइज प्रोविजंस बना सकें अगेंस्ट दीज साइबर बुलिंग टाइप ऑफ एक्टिविटीज। व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? वे फॉरवर्ड ये है कि स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज को, इंस्टीट्यूशंस को, उनके जो सिस्टम है, उनका जो ओवरऑल डिजिटल मैकेनिज्म है, उसको बहुत ही हमें फुल प्रूफ बनाना चाहिए। हमें उसको हैक प्रोन अगर हो तो उसको हमें फुल प्रूफ सिक्योरिटी देनी चाहिए। उसके अलावा लोगों में साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड अवेयरनेस लानी चाहिए जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा उनके ऊपर अगर कोई उनको बुली करने की कोशिश करता है, उनको इंपर्सोनेट करने की कोशिश करता है, उनको थ्रेटन अगर करने की कोई कोशिश करता है, तो इन सारी चीजों को वो जल्दी से जल्दी पुलिस में जाकर रिपोर्ट करें, राइट। इसके अलावा अभी बहुत रिसेंटली हुआ था, देयर वाज सम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ओनली, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास एक रैंसम कॉल आया कि हमारे पास आपका एक वीडियो है जो कि अगर हम वायरल कर देंगे तो आप बदनाम हो जाओगे। तो ही वेंट टू द पुलिस स्टेशन, ही रिपोर्टेड एंड द फेलो वाज कॉट, और जब उसको पकड़ लिया गया तो उसकी हालत खराब हो गई, राइट, क्योंकि आप हर एक के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हो। ही वॉज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो इस तरीके से लोग साइबर वर्ड का यूज कर रहे हैं टू बुली समवन, राइट। द साइबर बुलिंग इज फार मोर रैम्पेंट एंड सीरियस देन वी मेक आउट टू बी। इट इज हैपनिंग डेली। अगर आप पुलिस स्टेशन की ही स्टडी करो तो उन पुलिस स्टेशन में ही लगातार केसेस आ रहे हैं साइबर बुलिंग के, और साइबर बुलिंग का सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है, विल मेक योर वीडियो वायरल, राइट। ट्रॉलिंग की जा रही है, हैरेसमेंट किया जा रहा है, कमेंट सेक्शंस को भर दो, ऑब्सीन वीडियो शेयर करना, चाइल्ड पोर्नोग्राफी शेयर करना, राइट। ये सारी की सारी चीजें साइबर बुलिंग में आती हैं। हमें अपने सिटीजन्स को, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ का बहुत अहम हिस्सा बन चुकी है और हम अब इससे बाहर नहीं जा सकते, इसलिए हमें अपने सिटीजन्स को उस टेक्नोलॉजी का यूज कैसे करना है, उसका बेस्ट यूज कैसे हो सकता है, उसका प्रोडक्टिव यूज कैसे हो सकता है, ये सिखाना चाहिए। बिकॉज वी आर इन अ ट्रांजिशन फेज, जहां पर हम पहले हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, अभी अचानक से हमें एक टेक्नोलॉजी के नाम पर एक चीज पकड़ा दी गई, हमें उसके लिए एजुकेट नहीं किया गया, हमारे सिलेबस में नहीं लाया गया कि व्हाट इज टेक्नोलॉजी, हाउ शुड यू डू द बेस्ट यूज ऑफ लाइक मोबाइल और लैपटॉप, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हमारे सिलेबस में इनकलकेट की जानी चाहिए, सिटीजन्स को अवेयर किया जाना चाहिए। मैनी ऑफ द एल्डरलीज दे आर ऑल्सो यूजिंग साइबर वर्ड, दे आर ऑल्सो यूजिंग इंटरनेट,
वो पेमेंट करते हैं कई सारे, और उनको कई सारे लोग बुली करते हैं कि आपके यहाँ ये परेशानी हो गई है, अगर आप हमें इतने पैसे दोगे तो हम आपकी वो परेशानी दूर कर देंगे। वो दे देते हैं बिकॉज दे डोंट नो कि लोग, दे आर, पीपल आर फूलिंग देम, राइट। तो इस वजह से ये सारी की सारी चीजें साइबर बुलिंग में आती हैं। आई होप आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। देयर आर नोट्स रिगार्डिंग साइबर बुलिंग, आप टेलीग्राम चैनल हमारा विजिट कर सकते हैं, यू विल फाइंड आवर नोट्स। थैंक यू सो मच।